Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover special power of attorney. इसमें हम पहले explanation cover करेंगे, उसके बाद format. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. सबसे पहले हम समझेंगे meaning. So a special power of attorney जो होता है, जिसे SP हम short form में बोलते हैं, एक legal document होता है, ठीक है, जिसमें one person, कौन उस person को बोल रहे हैं हम the principal, जो authorize करता है अनदर पर्सन द अटॉर्नी. जैसे एग्जांपल है ए है, ठीक है, ये ओनर है एक प्रॉपर्टी का, ठीक है, ये ओनर है, ये बी को बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ बाहर, ठीक है, इतने बीच से ना आप मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखो. बेसिकली यू आर द केयर टेकर. आप किसी को असाइन करो, चाहे कि घर में क्लीन रखे, घर को साफ़ रखे. अगर आप इसे रेंट पे देना चाह रहे हो तो रेंट पे दो, रेंट वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो. टेनेंट्स का ध्यान रखो कि वो डैमेज ना करे कोई भी चीज़. टाइम से रेंट ले लेना आप. तो ये सारी चीज़ें उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो भी सेलिंग को छोड़ के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो उसका डिसीजन बी ले सकता है ए की परमिशन से. तो उसे होता है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है. सो यानी कि ए ने बी को स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी है, ठीक है, टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ. टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ फॉर स्पेसिफिक, यानी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ए टेनेंट रखवाना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी में, तो उसने बी को बोल दिया कि यू विल टेक द रेंट अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट, और टाइम टाइम से उनका रेंट इंक्रीज कर देना. सो बेसिकली बी के पास तो पावर आ गई है कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स के लिए जो ए ने उसे अलाउ किए. सो यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम और पर्पज़, जब तक ए वापस नहीं आ जाता मे बी, या ए जब तक अलाउ करता है. सो इट्स अ स्पेशल बिकॉज इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट गिव्स अथॉरिटी फॉर स्पेसिफिक मैटर्स. ये स्पेशल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये स्पेसिफिक मैटर्स की ही अथॉरिटी देता है, अनलाइक जर्नल पावर ऑफ अटर्नी विच कवर्स ऑल द लीगल एंड फाइनेंशियल मैटर्स. जर्नल पावर ऑफ अटर्नी में क्या होता था, सारे लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स कवर होते थे, लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में कुछ स्पेसिफिक मैटर्स ही कवर होते हैं, ठीक है. अब हम थोड़ा इससे समझते हैं पॉइंट से. प्रिंसिपल एंड अटॉर्नी. प्रिंसिपल, एन आर आई हु कैन नॉट मैनेज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टास्क इन इंडिया, ठीक है. अटॉर्नी, अ रेसिडेंट इंडियन ट्रस्टेड बाय द प्रिंसिपल टू एक्ट लीगली ऑन द बिहाफ. तो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि एन आर आई हो गया, ठीक है, मोस्टली केसेस में, क्योंकि यही होता है कि पर्सन तभी किसी को प्रॉपर्टी को ध्यान रखने को बोलता है जब वो बिल्कुल ही बाहर चला जाता है, लाइक इन आउट ऑफ द कंट्री. सो एनआरआई कौन है? हु कैन नॉट मैनेज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टास्क इन इंडिया. इंडिया में आके वो मैनेज नहीं कर सकता प्रॉपर्टी रिलेटेड टास्क. और अटॉर्नी कौन हुआ फिर? एक रेजिडेंट जो इंडिया का ही इंडियन ट्रस्टेड है, और जो प्रिंसिपल यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जो कि ऑफकोर्स एक एनआरआई होगा, टू एक्ट लीगली ऑन देयर बिहाफ. तो उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके बिहाफ पे लीगली एक्ट कर सके, उसे अटॉर्नी कहेंगे. सो पर्पस क्या है? टू मैनेज एंड डील विद प्रॉपर्टी. इसका पर्पस है कि वो मैनेज करे, डील करे प्रॉपर्टी से, लोन एप्लीकेशन से, मॉर्टगेजेस से और रजिस्ट्रेशन मैटर से. ऑल्सो इंक्लूड द अथॉरिटी टू डील विद बैंक ऑफ इंडिया लोन्स एंड डिपॉजिट. तो ये सारी चीज़ों से भी वो डील करेगा, जो उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा, यानी अटॉर्नी. नाउ मेजर पावर गिवन. कौन से पावर गिवन होते हैं? अप्लाई फॉर लोन ट्रांजेक्शन्स, क्रिएट एंड रजिस्टर मॉर्टगेज, बाय सेल एंड रजिस्टर प्रॉपर्टी, appear before registrars, court, municipal bodies, appoint substitute attorney if needed, and power is revocable until the loan is fully repaid. अगर कोई प्रॉपर्टी पे लोन है, तो जब वो लोन पूरा दे दिया जाएगा तो पार को ले लिया जा ले मतलब कि जब जैसे लोन है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो अगर ये लोन दे दिया है तो पार को वापस ले सकता है जो ओनर है. और अगर लोन पे नहीं किया प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस टाइम पे पार को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी पे लोन पे कर रहा है, उसका ध्यान रखता है, तो इस टाइम पे वो उसके ड्यूटी की ड्यूरेशन में है. नाउ प्रोटेक्शन क्लॉजेज. डिक्लेयर्स नो अदर पीओए इज गिवन टू एनीवन एल्स, ठीक है. प्रिंसिपल अग्रीज टू रेटिफाई ऑल एक्शंस टेकन बाय द अटॉर्नी. प्रिंसिपल जो है वो अग्री करता है कि वो जो भी एक्शंस है जो अटॉर्नी लेता है, ठीक है, उसको मतलब कि वो मानता है, वो खुद भी मानते हैं उन एक्शंस को, ठीक है. अब एक एग्जांपल से समझते हैं. मिस्टर राकेश शर्मा, एन एनआरआई residing in London, is planning to buy a flat in Pune, India. Since he cannot travel, since he cannot travel often, वो बार बार आ नहीं सकते हैं, सो उन्होंने अपॉइंट किया अपने यंगर ब्रदर को, मिस्टर राजीव शर्मा, जो कि पुणे में ही रहते थे, टू हैंडल परचेज, ठीक है. अप्लाई फॉर अ हाउसिंग लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एंड टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन.
सो अब हम ड्राफ्ट से समझते हैं। जो हमने एग्जाम्पल देखा था, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, द स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी इज एग्जीक्यूटेड ऑन 5th day of July 2025। इस तरीके से फिर आप दोनों के एड्रेस मेंशन कर देंगे डेट के बाद, कि एक तो जो पर्सन ओनर है और जो अटॉर्नी, मतलब कि जिसको पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफ़र की जा रही है। एंड फिर आप जो भी उसे किस तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे भी है, और हाउसिंग लोन वगैरह का भी अगर है इसमें, तो वो सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे, जैसे मैंने इसके अंदर मेंशन किया। एक बार आप इसे पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। एंड इसमें है समरी ऑफ पावर्स। जैसे कि ना, लाइक डॉक्यूमेंट्स की जो एब्रीवेशन होते हैं ना, वो सब मैंने इसमें लिखे हैं। जैसे कि अप्लाई फॉर होम लोन है, इतना है विद बैंक ऑफ इंडिया, साइन लोन डॉक्यूमेंट, प्रॉमिसरी नोट्स, एफिडेविट हो गए, क्रिएट इक्विटेबल मॉर्टगेज ओवर सेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पार उसके साथ शेयर की जा रही है। ठीक है। तो एक बार आप इनको प्लीज़ रीड कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जर्नल पावर ऑफ अटर्नी में क्या क्या कवर हो रहा है और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद शेड्यूल, जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी का, एक तरीके से आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दिस यू हैव टू राइट अगेन। देन विल टेक द विटनेस, हम विटनेस के विथ लाइक सिग्नेचर ले लेंगे, उनका थोड़ा एड्रेस डाल देंगे, ताकि हमको सारी चीज़ों का एकदम लाइक हमें कहीं मार्क्स नहीं कटवाने अपने। तो विल ट्राई टू कीप जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा फुलफिल करके हम अपना पूरा ड्राफ्ट बनाएंगे, ताकि एग्जाम में हमें मार्क्स की कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड अदरवाइज ऑल्सो व्हेन यू आर मेकिंग द ड्राफ्ट, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। देख लेते हैं सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने हेल्ड किया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसको ना पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि जो जीपी यानी जर्नल पावर ऑफ अटर्नी हो गई, फिर अग्रीमेंट टू सेल हो गया और विल हो गई, इससे भी कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट। एक अगर प्रॉपर सेल डीड होगी ना, वो उससे ही किया जा सकता है ट्रांसफ़र। आप जर्नल पावर ऑफ अटर्नी या फिर विल, इन सेल या अग्रीमेंट टू सेल, इनको भी आप इनसे भी नहीं कर सकते कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र। यू नीड अ प्रॉपर सेल डीड टू ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी, क्योंकि आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो। बट इट ऑल्सो रिकग्नाइज दैट पावर ऑफ अटर्नी कैन स्टिल बी यूज फॉर मैनेजिंग प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंटिंग ओनर्स, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी आप सेल करने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, बट प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए कर सकते हो, ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हो लीगल मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में, और अप्लाइंग लाइक अप्लाइंग फॉर लोन्स एंड हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल यानी जो ओनर है उसके बिहाफ पे आप लोन अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन हैंडल कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए आप जो पावर ऑफ अटर्नी है उसको यूज़ कर सकते हो, बट नॉट फॉर सेल। So this is the conclusion. एक बार आप पढ़ लेना। Special power of attorney is a crucial document for NRI specially managed assets in India. It must be clear, registered if needed, and properly executed. Court accepts such POAs as long as no illegal property transferred is attempt using a POA यानी power of attorney. ठीक है। So I hope इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.